हेलो बच्चों। तो बच्चों लास्ट हमने लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 8 आपका चल रहा है। चैप्टर 8 इज कंटिन्यू। और लास्ट हमने लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो हम सीख चुके हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, फेरम, कोबाल्ट, निकल, मैग्नेटाइट। ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, तो मैंने आपको बताया था इन पदार्थों में इनमें उपस्थित परमाणुओं की एक जटिल अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा इनमें क्या बन जाता है बच्चों, डोमेनों का निर्माण हो जाता है। हमने सीख लिया था। और हर डोमेन में लगभग 10 की पावर 17 से 10 की पावर 21 तक परमाणु होते हैं, यानी बहुत अधिक संख्या में होते हैं। हर डोमेन में जो परमाणु है उनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये वाला अपने पड़ोसी वाले को कैंसिल कर देता है, ऐसे ये अपने पड़ोसी को कैंसिल कर देता है। यानी नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बच्चों, 0 होता है जब तक आप कोई क्षेत्र नहीं लगाते। तो हमने सीख लिया था कि जब हम कोई क्षेत्र लगाते हैं तो अब जो इनके चुंबकन की विधियां हैं वो दो तरह की थी। कि भाई मैंने आपको बताया था कि जैसे हम कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो अब डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी वीक है कि स्ट्रांग है। यानी आप दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हो या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आप अप्लाई कर रहे हो। तो बच्चों में देखा था कि अगर आप दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र लगाते हो तो जो चुंबकन होता है, जो संरेखन होता है डोमेनों का, वो होता है डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। और हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो वो होता है डोमेनों के घूर्णन द्वारा। ठीक है, तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके चलते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम एवं क्यूरी ताप, इसको भी हम यहां स्टडी करेंगे। क्यूरी ताप, क्यूरी का नियम एवं क्यूरीज ताप, क्यूरीज लॉ एंड क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी का नियम एवं क्यूरी ताप को हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो क्यूरी ने क्या बताया, क्यूरी ने पदार्थ जो है, जो चुंबकीय पदार्थ हैं, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति और ताप के मध्य संबंध दिया। क्यूरी ने जो चुंबकीय पदार्थ है उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काई और ताप यानी टेम्परेचर टी, परम ताप इसे हम बोलेंगे, तो इनके बीच में संबंध दिया कि टेम्परेचर के घटाने बढ़ाने से चुंबकीय प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये थोड़ी बात हम पहले भी कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रति चुंबकीय पदार्थ है यानी डायमैग्नेटिक जो मटेरियल है, प्रति चुंबकीय पदार्थों की, प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी जो काई है, चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि प्रति चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति यानी जो काई होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, यानी वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो क्यूरी के नियम के अनुसार क्यूरी ने जो बात करी वो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए करी। क्यूरी के नियमानुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की उसने बात करी कि अनुचुंबकीय पदार्थों की, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी जो काई है, वो उसके परम ताप यानी जो पदार्थ का जो परम ताप है उसके परम ताप यानी T के
क्या होती है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसके परम ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये बताया क्यूरी ने। तो क्यूरी के नियम अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति यानी जो काई है, चुंबकीय क्षेत्र में जो संरेखन की प्रवृत्ति होती है काई, उसके परम ताप की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा? घटेगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए काई इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टी बढ़ाओगे, तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा? घटेगा। टी कम करोगे तो प्रवृत्ति का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी ताप बढ़ाने से अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसका मान घटता है। तो काई इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। और बच्चों समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, यहां आता है C। तो काई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया? C/T। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, काई इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? C/T। ठीक है, काई इज इक्वल टू C/T। यहां जो C है, इस C को बोलते हैं क्यूरी नियतांक। देखो समीकरण 1 में जो C होता है इसका नाम है क्यूरी नियतांक, क्यूरी कांस्टेंट। इक्वेशन 1 में जो C है, कैपिटल C, इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। तो काई इज इक्वल टू C/T। C क्या होता है बच्चों? क्यूरी नियतांक। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है, अब आप जीरो करोगे, बिल्कुल टेम्परेचर आपने जीरो कर दिया, 0 केल्विन, परम ताप है 0 केल्विन, तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? तो बच्चों यहां से एक हमारे पास क्यूरी ताप आया, प्रतिचुंबकीय बात हमने कर ली, अनुचुंबकीय बात हम कर ली। अब हम लोह चुंबकीय पदार्थों की बात करें। तो लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए जो नियम दिया था बच्चों, वो क्यूरी वाइस ने दिया था। यानी क्यूरी के नियम में थोड़ा संशोधन करा वाइस ने। बेसिक तो क्यूरी का था, वाइस ने थोड़ा उसमें संशोधन करा, तो इसे बोल दिया क्यूरी वाइस का नियम। क्यूरी वाइस का नियम। तो क्यूरी वाइस का नियम क्या था? ये लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए था। किसके लिए बच्चों? लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए। लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए। तो देखा गया जब लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो एक टेम्परेचर ऐसा आया, एक निश्चित ताप, ये देखा गया कि उसके नीचे तो पदार्थ रहता है लोह चुंबकीय और उसके ऊपर क्या बन जाता है? अनुचुंबकीय बन जाता है। देखो मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं। लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी वाइस ने बताया कि काई इज इक्वल टू C/T-TC। ये उसने संशोधन करा, यानी यहां TC और एक एक्स्ट्रा टर्म आपको मिल रही है माइनस का TC, T-TC। C/T तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए था। लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी वाइस ने बताया कि जो काई होता है उसे आप लिख सकते हैं C/T-TC। यानी अगर T बराबर TC हो जाए तो काई क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो बच्चों यहां जो TC है उसी को बोलते हैं क्यूरी ताप। TC को हम क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी ताप। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा? घटेगा। देखो T बराबर TC पर ये अधिकतम होता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह शो कर सकते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए। ये तो हो गया आपके पास काई, ओके, ये हो गया T। सपोज करो ये मैंने लिया TC, T को बढ़ा रहे हो,
टी बराबर टीसी पर इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यानी अनंत की ओर अग्रसर होती है, और उसके बाद इसका मान क्या होता है बच्चों, घटता जाता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए आप काई और टी के मध्य क्या बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो कि अगर टी बराबर टीसी होगा, टी बराबर क्या हो गया, टीसी, तो इनका मान अधिकतम होता है चुंबकीय प्रवृत्ति का, और फिर आप टी को बढ़ाओगे तो हर बढ़ेगा तो काई का मान क्या होता है, घट जाता है, और टी आप बहुत ज्यादा करोगे तो काई लगभग शून्य की ओर अग्रसर होता है। तो क्यूरी ताप यहां से आया टीसी। तो क्यूरी ताप की यह परिभाषा क्या बनी कि क्यूरी ताप वह ताप है, क्या डेफिनेशन बनी इसकी, देखो मैं लिख देता हूं, क्यूरी ताप वह ताप है जिसके नीचे, यानी इससे कम टेम्परेचर अगर हो, क्यूरी ताप वह ताप है जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर क्यूरी ताप वह ताप है जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर जो पदार्थ है, जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो क्यूरी ताप की डेफिनेशन है कि क्यूरी ताप वह ताप है, वह टेम्परेचर है जिससे कम ताप पर तो क्या होता है, पदार्थ लोह चुंबकीय होता है, और जिससे अधिक ताप पर क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो क्यूरी ताप है, तो हर पदार्थ का क्यूरी ताप भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आप देखेंगे जो हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ हैं उनकी आप बात करें तो बच्चों लोहे के लिए लोहा यानी जो फेरम है लोह चुंबकीय पदार्थ, उसके लिए हमारे पास क्यूरी ताप होता है 1043 केल्विन। ये क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है, टीसी। ठीक है, ऐसे हम कोबाल्ट के लिए भी लिख सकते हैं, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम। कोबाल्ट के लिए बच्चों होता है 1394 केल्विन। ऐसे निकेल एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, और गैडोलिनियम ये भी कैसे पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ है। निकेल के लिए आप देखेंगे 631 केल्विन होता है, और गैडोलिनियम के लिए 317 केल्विन होता है। निकेल के लिए होता है 631 केल्विन, और गैडोलिनियम के लिए 317 केल्विन होता है। तो ध्यान रखिए केल्विन में, ठीक है, अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो आप क्या लेस कर दोगे, -273 लेस करके आप किसका मान निकाल देना, डिग्री सेल्सियस में। क्लियर है, ओके। लोहे के लिए क्या हो गया, 1043 केल्विन। अब इसमें से आप -273 लेस करो, देखो 1043 -273 तो कितना आएगा बच्चों, ये देखो 0 हो गया, ये 14 में 7 गए तो 7, और 9 में से 2 गए तो 7, तो 770 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना किसमें पूछा है, केल्विन में तो 1043 केल्विन, और लोहे के लिए डिग्री सेल्सियस में क्या हो गया, 770 डिग्री सेल्सियस। कोबाल्ट की बात करोगे तो 1394 में से आप 273 लेस करो, देखो कितना आता है, ये हो गया 1, ठीक है, 9 में 7 गए तो 2, और 13 में से 2 गया तो 11, तो 1121 डिग्री सेल्सियस। 1121 डिग्री सेल्सियस होता है किसके लिए, कोबाल्ट के लिए। निकेल की बात करें तो केल्विन में है हमारे पास 631, तो 631 -273 आप करोगे तो डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, देखो 11 में से 3 गए तो 8, और ये हो गया आपका 12, 12 में 7 गए तो 5, और ये हो गया आपका पास 5 में 2 गए तो 3, 358 डिग्री सेल्सियस निकेल के लिए। तो जो भी आपको याद हो सके उसको आप देख लें, डिग्री सेल्सियस में याद हो रहा है आपको या केल्विन में इजी रख रहा है उसके हिसाब से। और यहां देखेंगे गैडोलिनियम के लिए 370 -273, तो कितना आ जाएगा, देखो 7 3 4 हो गया ये, और 31 में से 27 आप घटाओगे तो कितना आ गया, 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो वैल्यू आप किसी में रख सकते हैं। तो लोहे के लिए होता है 1043 केल्विन या 770 डिग्री सेल्सियस, ये सक्यूरी टेम्परेचर है। कोबाल्ट के लिए 1394 केल्विन 1121 डिग्री सेल्सियस। निकेल के लिए 631 केल्विन या 358 डिग्री सेल्सियस। गैडोलिनियम के लिए 317 केल्विन या 44 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात करी हमने क्यूरी का नियम और क्यूरी ताप के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं क्यूरी टेम्परेचर में से, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। तो वे अनसॉल्व क्वेश्चन लेते हैं। काफी क्वेश्चन मैं इसमें करा भी चुका हूं आपको। तो क्यूरी टेम्परेचर वाला क्वेश्चन देते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आपने नए सिलेबस के हिसाब से केवल हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, शैथिल्य वक्र वाला, यानी BH वक्र वाला हाई स्टेरेसिस कर्व, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा और आशा करते हैं कि चैप्टर 9 हम क्लास में पढ़े। बाकी जैसी गवर्नमेंट की मर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है, अपने RBSC का। क्वेश्चन 8 क्या कहते हैं? एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप 300 केल्विन है। पदार्थ के लिए क्यूरी ताप कितना है भाई? 300 केल्विन है, ठीक है। यदि 450 केल्विन ताप पर, यदि 450 केल्विन ताप पर, यदि 450 केल्विन ताप पर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, पर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 450 केल्विन ताप पर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.6 हो, ठीक है। तो इसके लिए क्यूरी नियतांक ज्ञात करो। हो तो इसके लिए क्यूरी नियतांक ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप दे रखा है 300 केल्विन। 450 केल्विन ताप पर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.6 हो, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है? क्यूरी नियतांक। तो हम लिख रहे हैं हमें क्या क्या दे रखा है, व्हाट इज गिवन टू अस। क्यूरी ताप कितना? TC कितना भाई? 300 केल्विन, ठीक है। 450 केल्विन ताप पर, यानी ये उसका परम ताप हो गया पदार्थ का, 450 केल्विन पर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काई आपको दे रखा है 0.6, विमाहीन मात्राहीन होता है। तो इसके लिए क्या निकालना है बच्चों? क्यूरी नियतांक आपको निकालना है। तो आप लगा सकते हो फॉर्मूला कि हम जानते हैं V नॉट एट लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए ठीक है। या आप जानते हो कि लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई की वैल्यू क्या होती है? C/T - TC। काई इज इक्वल टू क्या होता है? C/T - TC। अब देखो काई हमें दे रखा है, T हमें दे रखा है, TC हमें दे रखा है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? C की। तो जस्ट वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम C इज इक्वल टू, देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा काई इंटू T - TC। तो यहां वैल्यू रख सकते हैं यहां पर। देखो C इज इक्वल टू काई कितना है? 0.6, T कितना है? 450, TC कितना है भाई? 300। तो यहां से आपको देखो C क्या मिलेगा? 0.6 इंटू 450 माइनस 300 यानी 150, ठीक है। और यहां देखो पॉइंट को हटाओ यहां से, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 15/90। C की वैल्यू क्या मिलेगी? 15/90। और इसका मात्रा क्या होगा? केल्विन, क्योंकि काई का तो होता नहीं तो केल्विन ही आएगा।
तो टेम्परेचर का मात्रक ये किसका मात्रक होता है? क्यूरी नियतांक का। तो आंसर आएगा 90 केल्विन। आंसर क्या आएगा भाई? 90 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो, आपको क्यूरी ताप से संबंधित है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? एक अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए 120 केल्विन पर, लिख देता हूं चलो मैं, एक अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए एक अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए 120 केल्विन पर चुंबकीय प्रवृत्ति 0.60 है। पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति 0.60 है। एक अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति 0.60 है। एक मिनट, 120 केल्विन और लिखना है हमें। पदार्थ के लिए 120 केल्विन पर, 120 केल्विन पर चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी है? 0.60 है। तो इस पदार्थ के लिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में मिलते हैं आपको। तो इस पदार्थ के लिए इस पदार्थ के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर चुंबकीय प्रवृत्ति, इस पदार्थ के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पर चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, 120 केल्विन पर इतनी चुंबकीय प्रवृत्ति है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रवृत्ति ज्ञात करो। तो देखो हमें क्या दे रखा है, मानो मैं ऐसे मान लेता हूं कि T1 मेरे पास है 120 केल्विन। तो T1 पर चुंबकीय प्रवृत्ति मान लो Chi1 है, तो Chi1 कितना है? 0.60। तो अब टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम केल्विन में चेंज करें, तो कितना जोड़ दें? 273 हम इसमें जोड़ दें, तो ये कितना हो गया? 300 केल्विन। ठीक है, तो कह रहा है 300 केल्विन पर प्रवृत्ति बताओ। तो मैंने मान लिया इस पर प्रवृत्ति क्या है? Chi2, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि T1 पर Chi1 है, तो T2 पे Chi2 आपको मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए आप जानते हो बच्चों की काई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/T। काई इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, काई इज इक्वल टू C/T। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब आपको पता लग गया होगा कि Chi1 इज इक्वल टू C/T1। T1 पे Chi1 है, और Chi2 इज इक्वल टू क्या? C/T2। इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले? 2। तो हमें किसको फाइंड आउट करना है? यस, हमें Chi2 को निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूं, 2 में 1 का भाग दे देता हूं। तो समीकरण 2 में किसका भाग दे दें? 1 का। 2 का LHS क्या है? Chi2। 1 का LHS क्या है? Chi1। 2 का LHS क्या है? C/T2। और ये हो जाएगा बच्चों C/T1। C से C कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचा कि Chi2/Chi1 इज इक्वल टू क्या आएगा? T1/T2। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। मुझे T के वृत्त कमानुपाती है, तो अनुपात में वृत्त कमानु तो आएगा, अनुपात जो आएगा वो भी वृत्त अनुपात के रूप में आएगा। तो Chi2/Chi1 तो T1/T2। तो यहां से Chi2 क्या होगा? यहां से जो Chi2 की वैल्यू बनी वो क्या बनी कि T1/T2 इंटू Chi1। ठीक है, तो
वैल्यू पुट कीजिए। T1 कितना है 120, T2 कितना है 300, I1 कितना है 0.60, पॉइंट हटा के हमने 2 जीरो लगा दी, तो आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और ये हो गया बच्चों 6 पंजे 30। ठीक है, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, I2 आ गया 12/50। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू 2 × 12 और 25 दूनी 50। तो ये हमारी I2 की वैल्यू आ चुकी है, तो हम इसमें पॉइंट लगा दें। ठीक है, तो 25 दूनी 50, बचा 10, 25 चौका 100, तो 0.24। तो I2 कितना आ जाएगा 0.24। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था आपके, 2 क्वेश्चन हमने यहां क्लैरिफाई करें क्यूरी ताप से संबंधित। ओके, तो नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।